हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। कैसे हैं आप लोग? तो एक क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, आईआईटी मुंबई के इंटरव्यू में पूछा हुआ है ना, कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ क्या होगा। ठीक है, कितना सिंपल सवाल है। ठीक है, इसको जरा सा आप लोग भी सोचने की कोशिश करिए। आप ये मान के चलिए कि अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं तो क्या जवाब देते हैं इस पर। ठीक है, सोचिए आप, है ना, कि अर्थ का कैपेसिटेंस आपसे पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे भाई, है ना। तो चलो इसको देखो, एक्सप्लेन करते हैं हम, है ना। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि कैपेसिटेंस कभी एक सिंगल कंडक्टर का नहीं होता, आइसोलेटेड सिस्टम का कैपेसिटेंस नहीं होता, है ना। आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस नहीं होता, है ना। आपको एक प्लस और दूसरा माइनस चाहिए ही, है कि नहीं। मतलब आप ये समझेंगे, जैसे इसको हम ऐसे समझाना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लो कि अगर इस पे प्लस है और इसमें माइनस है तो इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस, ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटेंस फॉर्म होगा, सिंपल सी बात। ठीक है, सेम अगर मान लीजिए अर्थ की बात करें हम लोग, ठीक है, तो अर्थ की अगर बात करेंगे तो अर्थ की अगर बात करिएगा, सपोज करिए ये अर्थ है, ठीक है, इस पे आप पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए। ठीक है, इस पे एक सेकेंड, इस पे आप पॉजिटिव चार्ज दीजिए। तो पॉजिटिव चार्ज कैसे देंगे अर्थ पे? पॉजिटिव चार्ज किसी कंडक्टर पे हम लोग कैसे देते हैं, है ना। तो हम आपको बता रहे हैं, आप इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वी पोटेंशियल, है ना। तो मान लो कि इस पे आप क्यू चार्ज देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर, अरे एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करिए एग्जिस्ट कर रहा है ना, यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस जो होगा हम लोग इस एरिया में, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है ना, इस ड्यूरेशन के लिए, इस एरिया के लिए कैपेसिटेंस निकालेंगे जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बात आती है कि अगर कैपेसिटेंस इस अर्थ का निकालना होगा, है ना, तो देखो क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ अगर आप निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपको पता है ना कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है? तो Q बाय V होता है ना कैपेसिटेंस, याद है नहीं है? Q इक्वल टू CV, तो Q बाय V इज कैपेसिटेंस। तो मान लो इस पे हम लोग Q चार्ज दिए, तो अब पोटेंशियल इस पे कितना आएगा, है कि नहीं। तो अगर पोटेंशियल आप यहाँ पे देखिएगा V, तो ये क्या रहेगा, 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R, है कि नहीं। तो Q बाय V अगर आप देखिएगा, Q बाय V अगर आप देखिएगा तो ये क्या रहेगा भाई, मेरे ख्याल से 4πε0 इंटू R रहेगा, ये कैपेसिटेंस रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात, ये कैपेसिटेंस रहेगा। तो अर्थ का अब रेडियस कितना होता है, और 1/4πε0 हम जानते तो हैं कि 9 × 10⁹ होता है कि नहीं। तो अगर इसका वैल्यू आप पुट करिएगा, अगर आप इसका वैल्यू पुट करिएगा, ठीक है, अगर आप इसका वन जैसे देखो 1/4πε0 इज 9 × 10⁹, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, है ना, ये देख लेना आप, है ना। तो ये सब वैल्यू पुट करिए, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 711 माइक्रोफैराड, ठीक है, 711 माइक्रोफैराड, है ना। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ का जो कैपेसिटेंस है दैट इज 711 माइक्रोफैराड, है ना। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना कभी कभी, कि जितना भी आप इलेक्ट्रिकल या एसी में क्वेश्चन देखते हैं, सब में अगर कैपेसिटेंस का यूनिट देखेंगे आप तो माइक्रोफैराड में ही रहता है ना। कैपेसिटेंस का यूनिट आप देखिएगा तो माइक्रोफैराड में ही रहता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए माइक्रोफैराड में, जैसे देखो अर्थ का जब इतने बड़े कंडक्टर का अगर कैपेसिटेंस इतना है, तो इससे छोटे कंडक्टर का कैपेसिटेंस तो और कम ही होगा ना, तो माइक्रोफैराड में ही रहता है। फैराड इज वेरी लार्ज यूनिट, है ना, तो माइक्रोफैराड में ही रहता है ना। अच्छा, आप जानते हैं कि हमेशा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हर जगह यही लिख लेते हैं, ε0 A/d, है ना, तो यही लिख लेते हैं हमेशा आप। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक्चुअली हमेशा ऐसा नहीं होता है ना। मतलब जो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ही होता है, और ये जो है ना 4πε0R ये स्फेरिकल कंडक्टर के लिए होता है, ठीक है। तो चलो, हमको लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत हेल्प आपको हुआ होगा। ऐसे ही हम लोग और भी नेक्स्ट क्लास में एक और हम कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ आएंगे इंटरव्यू क्वेश्चन के सीरीज में, ठीक है। थैंक यू।